अंदर लिखते हैं। स्टाइल टैग किसका चाइल्ड एलिमेंट है? हेड टैग का ही है। तो हेड टैग के अंदर एक तो आता है टाइटल और दूसरा आता है स्टाइल टैग। क्लियर हुआ? अब तुम लोग बोलोगे स्टाइल होता क्या है? गाइस, तुम लोगों ने कभी वेब पेजेस इतने सिंपल देखे हैं क्या? नहीं, वेब पेजेस काफी अट्रैक्टिव रहते हैं, राइट? जैसे कि ये वाला लुक है, तुम लोगों को एक लेट्स से ये वाला लुक है, राइट? तुम लोगों को पता है ये लुक बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? आफ्टर 2 वीक यू कैन क्रिएट दिस लुक विद इन हाफ एन आवर। समझ में आ रहा है? अपने जब 2 वीक के लेक्चर हो जाएंगे, तुम लोग हाफ एन आवर के अंदर ये लुक बना पाओगे। हाँ, लेकिन ये लुक देने के लिए अब अभी ये तो लुक कितना सिंपल है, राइट? तो अगर तुम लोगों को किसी भी चीज को लुक देना है तो तुम लोग क्या अप्लाई करोगे? यहाँ पे स्टाइल शीट अप्लाई करोगे। अब स्टाइल शीट मुझे कौन से टैग को अप्लाई करनी है? डिवीजन टैग को अप्लाई करनी है, तो डिवीजन सिलेक्ट करो। मतलब मैं यहाँ पे बता रहा हूं डिव को मैं स्टाइलिंग करने जा रहा हूं। कैसे स्टाइलिंग करने जा रहा हूं? बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड लेट्स से मैंने यहाँ पे कौन से कलर की बॉर्डर दे दी? ग्रे कलर की बॉर्डर दे दी। ओके, डिव मतलब ये डिवीजन के अंदर जितना भी टेक्स्ट है उनको उसको अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगी? बॉर्डर। सेकेंड, मैं चाहूं तो मुझे सारी टेक्स्ट प्रॉपर्टी रटाई हुई है, मैं 10 की 10 प्रॉपर्टी एक साथ लिख सकता हूं। लेकिन तुम लोग थ्रू आउट कोर्स देखोगे मैं एक लाइन पे एक बार CSS लिख देता हूं, कंट्रोल सेव करता हूं, मैं अल्ट टैप करता हूं, F5 करके देखता हूं मेरा आउटपुट आया क्या। मैं आगे क्यों जाऊं ना? तो ये करने के लिए मुझे हार्डली सेकेंड लगता है। समझ में आ रहा? और अगर मैं बहुत सारा लिख देता हूं और मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन सी लाइन से क्या आउटपुट आ रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 पिक्सल की बॉर्डर चाहिए ग्रे कलर की, तो यहाँ पे ग्रे कलर की बॉर्डर क्या हो चुकी है? यहाँ पे अप्लाई हो चुकी। ओके, नेक्स्ट अब हम लोगों को करनी है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो गाइस सबसे पहले टेक्स्ट में आता है फॉन्ट साइज। इसको मैं कौन सी साइज दे दूं? तो बाय डिफॉल्ट जो साइज होती है, पता है किसको क्या है? बाय डिफॉल्ट साइज क्या है टेक्स्ट की? एनी गेस? If you want to become a web developer, no, so you should know the default values. तो by default टेक्स्ट की साइज होती है 16 पिक्सल। तो कंसीडर करो मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल दे दी। ओके, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया और मैंने आउटपुट चेक किया, क्या मेरी टेक्स्ट की साइज बढ़ के आ गई? तो हर लाइन को तुम लोग को क्या करना है? कंट्रोल सेव करना है, अल्ट टैप करना है, F5 प्रेस करना है, आउटपुट देखना है। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। जैसे मैं फॉन्ट साइज देख सकता हूं और मैं ऐसी कौन कौन सी चीजें देख सकता हूं? ओके, फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली मतलब क्या होती है? तुम लोगों ने कभी नोटपैड ओपन करके देखा हुआ है? ओके, ये ऐसा दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पे व्यू में जाओगे तो सॉरी, आई थिंक व्यू, राइट? फॉन्ट एडिट में जाएंगे तो फॉन्ट में हम लोग जब जाते हैं तो यहाँ पे मुझे कुछ फैमिलीज दिख रही है और ये फैमिली का आउटपुट देखो कैसा रहेगा। यहाँ पे लिख के आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसकी फैमिली चेंज कर दूं, ये एज इट इज फैमिली तुम लोग यहाँ से उठा सकते हो। तो ये देखो इसका लुक ऐसा आ रहा है, ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो लाइक दैट अलग अलग फॉन्ट फैमिली होती है। बाय डिफॉल्ट मुझे लगता है टाइम्स न्यू रोमन है, तो अभी मैं इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करता हूँ। मैंने कौन सी सेट कर दी? एरियल सेट कर दी। अब मैं जाके देखता हूँ इसका आउटपुट कैसे रहेगा। सो मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया, तो क्या तुम लोगों को फॉन्ट चेंज दिख रहा है? ओके, बीच बीच में मुझे रिप्लाई करते रहना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अब मेरी आवाज आ रही है नहीं? ओके, तो यहाँ पे फॉन्ट क्या हो गया गाइस? चेंज हो गया। ये तुम लोग बोलोगे कि सारे फॉन्ट ब्राउजर सपोर्ट करता है क्या? तुम लोगों ने एक चीज मार्क करी, मैंने नोटपैड के अंदर देखना, मैंने नोटपैड के अंदर कोई तो फॉन्ट सिलेक्ट किया था, वो सपोर्ट नहीं हो रहा था, कुछ तो ब्रैकेट ब्रैकेट आ गए। या शिवाजी नाम का भी एक फॉन्ट है, राइट? वो भी सपोर्ट नहीं होगा शायद नोटपैड के अंदर। तो ब्राउजर सारे फॉन्ट सपोर्ट करेगा ऐसा है क्या? नहीं है। तो ये देखो, ये वाला फॉन्ट कुछ इस तरीके का है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो? फॉन्ट फैमिली में कॉमा सेपरेटेड दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया वर्डाना। और लेट से पहला फॉन्ट में कौन सा देता हूँ? और रवि फॉन्ट देता हूँ। ओके, ये नाम का मैंने खुद का एक फॉन्ट बना दिया, कंसिडर करना। लेकिन मेरा ब्राउजर रवि फॉन्ट को सपोर्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये फॉन्ट सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो जाएगा देखेगा
कि मेरे पास क्या एरियल फॉन्ट की इंफॉर्मेशन है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, हाँ है, तो इसको ये सपोर्ट करेगा। अगर ये भी नहीं होगा तो वर्डाना सपोर्ट करेगा। अगर वर्डाना भी ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा होगा तो कौन सा सपोर्ट करेगा फिर? टाइम्स न्यू रोमन, जो डिफॉल्ट है ब्राउजर का। जैसे कि तुम लोग कोई ब्राउजर इंस्टॉल करते हो तो उसकी पता है, जब हम लोग तो नेक्स्ट 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 करते हैं, लेकिन नेक्स्ट 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 करने से पहले देख लेना, वो पूछता है तुम्हारी डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सी है, ईएन यूएस, तो इंग्लिश। तो इससे क्या होता है पता है क्या, अगर तुम लोग कोई लेट्स से जर्मन या रशियन वेबसाइट पे जा रहे हो तो खुद से ऊपर पूछता है, कभी मार्क किया, डू यू वांट टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश? तो लाइक दैट तुम लोग जब ब्राउजर इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन इंस्टॉल हो गया। तो अब से कोई अगर फॉन्ट फैमिली प्रोवाइड नहीं करेगा तो फॉन्ट फैमिली कौन सी सपोर्ट होगी? टाइम्स न्यू रोमन सपोर्ट होगी। अभी अपने केस में कौन सी होने वाली है? एरियल, क्योंकि रवि फॉन्ट नाम का कोई है ही नहीं है। तो ये देखो सेम एरियल है। अगर एरियल की भी मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूं तो वर्डाना सपोर्ट करेगा, कॉमन सेंस। अभी इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, वो तो तुम ट्राई कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्या है, जैसे हम लोगों ने फॉन्ट साइज स्पेसिफाई कर दिया, फॉन्ट फैमिली स्पेसिफाई कर दिया। ओके, लाइक दैट मैं यहाँ पे लिख सकता हूं टेक्स्ट अलाइन। मुझे टेक्स्ट कहाँ पे अलाइन करके चाहिए? ओके, तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट जो अलाइन होता है वो कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड में होता है। ओके, तो यहाँ पे तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे इसको विड्थ दे देता हूँ। कितनी विड्थ देते हो? लेट्स से मैं 400 पिक्सल की विड्थ देता हूँ, ये छोटा हो जाएगा। अब देखना, ये मैं अगर इसको है ना सिलेक्ट करता हूँ ना, तो गाइस ये जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रही है? लेफ्ट साइड पे स्ट्रेट लाइन आ रही है, राइट? तो ये लेफ्ट अलाइन है। अगर मैं यहाँ पे इसको अलाइनमेंट कौन सी प्रोवाइड कर देता हूँ, राइट, तो ये कहाँ पे अलाइन हो जाएगा? राइट साइड में अलाइन हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे अलाइनमेंट प्रोवाइड करता हूँ लेट्स से सेंटर, तो ये क्या करेगा? सेंटर अलाइन होगा। तो ये देखना, यहाँ लेफ्ट साइड में राइट साइड में इक्वल स्पेस छोड़ा है, हर लाइन में इक्वल स्पेस तुम लोगों को दिखाई देगा। और तुम लोग बोलोगे नहीं मुझे लेफ्ट और राइट में पूरा एज टू एज सेम चाहिए, तो मैं टेक्स्ट अलाइन क्या रखूंगा? जस्टिफाई। तो अगर मैं जस्टिफाई कर देता हूं तो ब्राउजर खुद से एडजस्ट करेगा और मेक श्योर करेगा मेरा टेक्स्ट लेफ्ट साइड में एज वेल एज राइट साइड में क्या होना चाहिए? अलाइन होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी? हम लोग किसको प्रॉपर्टी दे रही है? हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं डिवीजन टैग को, क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्यू लिख दिया। तो ड्यू टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा, तो हम लोगों ने सबसे पहले यहां से टेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई है। एक सेकेंड, यहाँ से टेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई। तो मैंने टेक्स्ट लाइन क्या रख दिया? जस्टिफाई रख दिया। नेक्स्ट क्या है? मुझे इसको कलर देना है। ओके, तो कलर तुम लोग कौन कौन से कलर दे सकते हो? कलर तीन टाइप के होते हैं। एक होता है नेम्ड कलर, दूसरा होता है हेक्साडेसिमल वैल्यू, और तीसरा होता है आरजीबी कलर। अब ये कलर के डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। अभी तो मैं नेम्ड कलर यहाँ पे दे देता हूँ। लेट से मैंने कौन सा कलर दे दिया यहाँ पे? लेट से मैंने यहाँ पे रेड कलर दे दिया। तो टेक्स्ट हमारा कौन से कलर में आ चुका है? अभी रेड कलर में आ चुका है। ओके, अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे वर्ड देखो, ये वर्ड के बीच में एक सेम स्पेस छोड़ा हुआ है। ओके, ये आई थिंक 3 पिक्सल का डिस्टेंस है। ओके, तो मुझे क्या करना है? ये स्पेस बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्ड स्पेसिंग, और वर्ड स्पेसिंग में कितनी दे देता हूँ? लेट्स से मैंने 5 पिक्सल दे दी। तो दो वर्ड के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया गाइस? अभी बढ़ के कितना हो गया? ये 5 पिक्सल का होगा। पहले कितना था? 3 पिक्सल था। समझ में आ रहा है? कंसीडर करो मुझे दो लेटर के बीच का भी स्पेस बढ़ाना है, लेटर स्पेसिंग। तुम लोग नॉर्मली बोलोगे ये कब यूज करना है भाई, तुम्हारे ऊपर है। तुम लोग कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग देने जा रहे हो, राइट, और दो वर्ड के बीच में तुमको, बाकी नीचे का पूरा पैराग्राफ सेम रहेगा डिफॉल्ट के साथ, लेकिन जो मेन हेडिंग है उसमें जो दो वर्ड है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो मैं चाहता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया के बीच में अच्छा खासा स्पेस रहे, और टाइम मतलब दो लेटर के बीच में भी अच्छा खासा स्पेस रहे।
तो मैं यहाँ पे स्पेस ऐड कर दूंगा, तो मैंने कितना स्पेस ऐड कर दिया, 2 पिक्सल का स्पेस ऐड कर दिया। अब जस्टिफाई है उस हिसाब से उसने एडजस्ट कर लिया। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसकी साइज चेंज कर देता हूँ ना थोड़ा सा, तो तुमको और क्लियर, ये देखो, तो इसने बराबर 2 पिक्सल का ये ऐड कर दिया। तो ऐसा लग रहा था पहले एकदम स्ट्रेट लाइन में उस, हेलो, हाँ, ओके, तो लेटर स्पेसिंग हो गया। Sir, is there any way I can check all the properties of a particular element? Because see, when you're typing something, it's giving me the IntelliSense, but if I don't know the available properties, how will I set it? कैन यू रिपीट प्लीज? एक मिनट, मैं डॉटर के, हाँ बोलो। अरे बाप रे। ओके, अरे प्रॉपर्टीज कोणत्या कोणत्या ते कशा करणार आता आम्हाला टाकायचे असतील। ओके, प्रॉपर्टी कौन कौन सी है कैसे पता चलेगा, राइट? तो प्रैक्टिस तुमको, और ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कैटेगरी मैंने बनाई है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई ऐसे कोई कैटेगरी है, मतलब नॉर्मल ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मैंने इसको नाम क्यों दे दिया, नॉर्मली ये टेक्स्ट को मैं अप्लाई करता हूँ, है ना? कलर हम लोग टेक्स्ट को देते हैं, 2 वर्ड के बीच में स्पेस, लेटर, तो ये प्रैक्टिस से ही होगा, विदाउट प्रैक्टिस देयर इज नो अदर शॉर्टकट। No, my question is, if I want to check all the properties, is there any way I can find out like these are the properties available with div and these are the properties available with some other tag? No, no, no. All property you can apply to all the tags. There is no like there is no such rules. Like I can apply some property to division tag and I can apply some property to paragraph tag. It is not like that. You can apply all the properties. For example, I'll tell you, guys. Do you know? Let's say. कल हम लोगों ने 2 टाइप के टैग पढ़े थे, चलो बताओ, थोड़ा सा होमवर्क, कौन से 2 टाइप के टैग थे बताओ? इनलाइन एंड ब्लॉक। ओके, इनलाइन टैग था और ब्लॉक टैग था। अभी मुझे क्या करना है पता है क्या गाइस, अच्छे से ध्यान देना, मुझे यहां से लेकर यहां तक का टेक्स्ट खाली क्या करना है, हाईलाइट करना है, खाली इसको ही हाईलाइट करना है, बाकी पूरा टेक्स्ट हाईलाइट नहीं होना चाहिए। तो तुम लोग बोलोगे फिर इसको अलग डिवीजन में डालो, लेकिन अगर मैं इसको अलग डिवीजन में डालूंगा तो क्या होगा, वो एक के नीचे एक आएगा। मैं चाहता हूं ये पूरा टेक्स्ट लाइन में ही रहेगा, कोई ब्रेक नहीं होगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक का खाली हाईलाइट होना चाहिए और लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये तो मुझे बताओ, अगर एक ही लाइन में कोई टैग कंटिन्यू होता है, वो कौन सा टैग है? कल हम लोगों ने देखा था Span. स्पैन, इनलाइन टैग में स्पैन। किसी ने तो सही बोला, इट इज अ इनलाइन टैग, लेकिन इनलाइन टैग का हमारे पास एग्जांपल कौन सा है फिलहाल? स्पैन। तो मैंने यहाँ पे स्पैन टैग को ले लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं स्पैन, राइट? अब स्पैन के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर, और लेट्स से मैं इसको कलर कौन सा अप्लाई करता हूँ, ग्रीन कलर अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया। मैं चाहता हूँ ये बोल्ड होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे बोल्ड रख दिया, बोल्ड होके आ गया। ये सारी प्रॉपर्टी कौन सी चल रही है? टेक्स्ट प्रॉपर्टी चल रही है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट डेकोरेशन। गाइस तुम लोगों ने एक चीज मार्क करी, मैं ये 1-2 लेक्चर बोलूंगा, बाद में मैं बोलना छोड़ दूंगा। चीज मार्क करना, मैं एक लाइन की प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, कंट्रोल सेव कर रहा हूँ, जाके देख रहा हूँ आ रहा है क्या, आउटपुट नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है मैं उसी लाइन को मॉडिफाई करूंगा, मैं आगे तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरा आउटपुट नहीं दिखता। मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन दे दिया, और टेक्स्ट डेकोरेशन में मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडरलाइन। अब मुझे बताओ गाइस, ये आवाज ब्रेक होते है सर। ओके गाइस, मुझे बताओ अंडरलाइन किस में रहती है? एंकर टैग में रहती है, राइट? अंडरलाइन जो रहती है वो किस में रहती है? एंकर टैग में रहती है। अब मैं तुमको और एक चीज बताता, अभी एंकर टैग बहुत सारे जनों को पता नहीं है, लेकिन हर एंकर टैग के नीचे, हर एक लिंक के नीचे अंडरलाइन रहती है रे। तो अभी सदफ ने क्वेश्चन पूछा कि कौन से एग्जैक्टली टैग है। देखो ये अंडरलाइन निकाली गई ना यहाँ की, ये एक लिंक है, लेकिन इसके नीचे क्या नहीं है, अंडरलाइन नहीं है। तो इसको निकालने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन उस एंकर टैग के अंदर क्या सेट कर दिया उन लोगों ने? नन सेट कर दिया। मतलब क्या है, मैं चाहूं तो किसी टैग को अंडरलाइन डाल सकता हूं, स्पैन
को अंडरलाइन नहीं होती है, लेकिन मैं डाल सकता हूँ, और एंकर टैग के नीचे बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन होती है, मैं उसको निकाल भी सकता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिख के। मतलब टेक्स्ट प्रॉपर्टी आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो तुम लोग डिवीजन को भी अप्लाई कर सकते हो, वो स्पैन को भी कर सकते हो, पैराग्राफ को भी कर सकते हो, H1 को कर सकते हो, हर टैग को कर सकते हो। Am I clear? Yes, sir. ओके, सो अभी हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी? टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोगों ने क्या कर दिया? नन कर दिया। नन के अलावा कौन कौन सी वैल्यूज है गाइस? अंडरलाइन, ओके मैं इसको कमेंट कर देता हूं। और कौन सी वैल्यूज है? टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन, ऊपर से भी लाइन कर सकते हो। तो ये देखो ऊपर से लाइन आ जाएगा। अभी ऐसा हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं, या तुम लोगों को कोई प्राइस काटनी रहती है राइट, जैसे कि हम लोग दिखाते हैं ना कि 30,000 नहीं है ऑफर में, 20,000 है राइट, बिग बिलियन डे। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आई थिंक स्ट्राइक, भूल गया मैं, हो जाता है कभी Strike. कभी। ये देखो तुम लोग, हाँ नहीं Strike. नहीं देखना पड़ेगा मुझे भी, लाइन थ्रू। ओके, तो ये देखो लाइन थ्रू आ गया, तो ये कट का ऑप्शन तुमको दे देगा। क्लियर हुआ तुम लोगों को? तो हाँ, तो हम लोगों ने कल देखो एक टैग पढ़ा था, स्पैन टैग या इनलाइन टैग। क्यों पढ़ा था? ये इसलिए इंपॉर्टेंट था, या मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसलिए कवर किया क्योंकि मुझे अगर कंटिन्यूएशन में किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो मैं वहां पे कंटेनर टैग का यूज नहीं करूंगा, मैं वहां पे कौन से टैग का यूज करूंगा? स्पैन टैग का यूज करूंगा। एम आई क्लियर? कल जो हम लोगों ने पढ़ा था कंटेनर टैग एंड इनलाइन टैग। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोगों को क्या करना है? लेट्स से मुझे बैकग्राउंड में कोई कलर अप्लाई करना है राइट, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर जो है ना, इट इज अ जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टी गाइस। सीएसएस में उसको बैकग्राउंड कलर ही बोला जाता है। यस, यू कैन सिंपली राइट बैकग्राउंड एज वेल। ओके, बैकग्राउंड भी चलता है, तो बैकग्राउंड कलर भी चलता है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कौन सा दे दिया? ब्लैक दे दिया। यहाँ पे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ गया। तो हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी गाइस? ओके, और एक है, लेट्स से मुझे इसको आइटैलिक करना है, ये वाले टेक्स्ट को, तो हाईलाइट करना है ना, तो आइटैलिक करने के लिए क्या है? फॉन्ट स्टाइल है। तो बस इतनी प्रॉपर्टी है। तुम में से कोई पूछेगा मुझे कितनी याद करनी पड़ेगी, तो टेक्स्ट को इसके अलावा मैंने तो आज तक कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करी है। मैं 2 वर्ड के बीच में स्पेस दे दूंगा, 2 लेटर के बीच में स्पेस दे दूंगा, किसी को अंडरलाइन करूंगा, ओवरलाइन करूंगा, या स्ट्राइक कर सकता हूं। मैं किसी की फॉन्ट चेंज कर सकता हूं, 12 पिक्सल से 16, 16 से 18, 18 से 20 कर सकता हूं, या मैं उसको बोल्ड कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? या मैं उसको आइटैलिक दिखा सकता हूं। इसके अलावा तो कोई प्रॉपर्टी होती है? Superscript, subscripts. वो टैग है, मतलब उसके लिए कोई सीएसएस नहीं है। ओके, तो तुम लोग जो बोल रहे हो ना सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, ओके, तो ये जो है वो क्या है गाइस? टैग्स है। ओके, और हम लोगों ने अभी क्या पढ़ना चालू कर दिया है? सीएसएस प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ओके, अब तुम लोग इसको जब एग्जीक्यूट करोगे तो कैसे एग्जीक्यूट करोगे गाइस? पहले क्या बनाओगे? आवाज ब्रेक होते. हाँ, नाही नाही त्याचा प्रॉब्लेम. आवाज ब्रेक होते. आवाज गाइस प्रॉपर आ रही है क्या अभी भी ब्रेक हुई है? नाही नाही प्रॉपर आहे. येते व्यवस्थित. ओके, तो गाइस तुम लोग अभी क्या करोगे? सबसे पहले HTML, फिर बॉडी, बॉडी के अंदर हमेशा डिवीजन लिखना, तुम्हारा कंटेंट रेडी करना। एक बार कंटेंट रेडी हो गया, हर लाइन को तुम लोग एग्जीक्यूट करके लिखना। मैं चाहिए उतना टाइम तुम लोगों को दे दूंगा। क्लियर है? चलो इसको बनाओ। हाँ, मैं रिपीट करता हूं, हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया गाइस? कहीं तो सी ड्राइव में, डी ड्राइव में जाके हम लोगों ने वेब टेक्नोलॉजी नाम का फोल्डर बना दिया। एक बार हमारा फोल्डर रेडी हो गया, विजुअल स्टूडियो हम लोगों ने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद में ओपन फोल्डर में जाके हम लोगों ने हमारे ड्राइव के अंदर जाके वेब टेक्नोलॉजी फोल्डर को सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर कर दिया। सिलेक्ट होने के बाद में हम लोगों ने ये दिख रहा है, इस आइकॉन को क्लिक किया, ये है न्यू फोल्डर, और न्यू फोल्डर को नाम क्या दिया? dev1। फिर इसको क्लिक किया और हमारी फाइल को नाम दिया textproperties.html। और एक बार फाइल रेडी हो गई तो हम लोगों ने सबसे पहले बॉडी के अंदर कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? तो मैं इसको कोलैप्स करता हूं क्योंकि तुमको बॉडी सबसे पहले बनानी है। राइट डाउन दिस।
और नेक्स्ट टाइम से ना तुम लोग फोल्डर या फाइल बनाने का काम मेरे साथ करो, और जब मैं टाइपिंग स्टार्ट कर दूंगा तो स्टॉप कर देना, लेकिन फाइल मेरे साथ बना के रख दोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग फास्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये स्पैन भी बना देना, कहीं तो बीच में स्पैन टैग और स्पैन क्लोज को डाल देना। Hello, sir. Am I हाँ audible? यस हा सोनाली आहे. तुम्ही आता जे शिकवलं ना डिव्हिजन टॅग, डिव्ह टॅग आणि स्पॅन टॅग. सो डिव्ह टॅग मध्ये पॅरेग्राफ टाकलाय आपण पूर्ण राईट आणि त्याच्यामध्ये स्पॅन टॅग टाकलाय आणि त्याच्यामध्ये चेंजेस मारले आणि इफ आय वॉन्ट टू अप्लाय एनी प्रॉपर्टीज आय हॅव टू पुट दोज प्रॉपर्टीज इन दॅट स्पॅन टॅग, राईट? राईट सो मला सपोज एका डिव्ह टॅग मध्ये जो पॅरेग्राफ आहे त्याच्यामध्ये 2 स्पॅन टॅग मी यूज करू शकते का? राईट, गुड क्वेश्चन. पण आता ह्याच्यामध्ये आणखीन तुमचा क्वेश्चन काय असू शकतो माहितीये का, पण मला वेगळ्या प्रॉपर्टी अप्लाय करायची आहेत, राईट? येस येस हा तर दॅट वॉज माय करस्पॉन्डिंग आपला थर्ड क्वेश्चन. प्रोग्राम तोच आहे, टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स. मग आपण त्याच्यामध्ये काय करणार की आपल्याला कोण आता तर आपल्याकडे आपण सिलेक्टर युज नाही केलंय, आपण टॅग युज केलंय, राईट? आपण जेव्हा थर्ड प्रोग्राम करू आज, तर त्याच्यामध्ये आपण कोणकोणते वेगळे टाइपचे सिलेक्टर्स आहेत, सीएसएस सिलेक्टर्स, ते बघणार. आणि जेव्हा आपले सिलेक्टर्स होतील ना, मग असे आपण एका पॅराग्राफच्या आतमध्ये 10 पण वेगवेगळे इंडिव्हिज्युअल ब्लॉक बनवून त्यांना वेगवेगळ्या प्रॉपर्टी देऊ शकतो. अच्छा, सो हा आता जो लर्न करतोय तो बेसिक वाला आहे ना? राईट राईट, एकदम बेसिक. म्हणजे आता एकदमच मी टाइप्स ऑफ सिलेक्टर वरती आलो की मुलं जरा हे होतील ना. म्हणजे मी तर कन्सिडर करतोय की आता तुम्ही लोक तर चला आयटी वाले आहात, पण इकडे नॉन आयटीचे भरपूर आहेत ना, त्यामुळे मी एकदम लो लेवलने स्टार्ट करतोय. ओके ओके, नो प्रॉब्लेम सर. सौरभने एक रॅन्डम टेक्स्ट साठी कोड सांगितलेला, तो काय होता? सौरभ काय होता रे? लॉरेम लॉरेम काहीतरी होतं ना रे. ड्यू लॉरेम 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 लॉरेम, ये तो LOREM आप लोगों ने कभी देखा है लॉरेम का ऐसा लिख के आता है हमेशा? लॉरेम, अभी पता नहीं इसको इसको अगर हम लोग है ना गूगल कन्वर्ट करेंगे तो पता चलेगा इसका मतलब क्या है ये। लेकिन ये बहुत सारी वेबसाइट पे लिखा हुआ रहता है, उनके टेम्पलेट्स पे लिखा हुआ रहता है। हमें बीच बीच में फालतूगिरी बहुत करता हूँ। व्हाट इसका कुछ मतलब भी है क्या? पता नहीं, चलो ये कुछ तो मतलब है, पढ़ लेना, मेरे को भी बता देना। बहुत ज्यादा लिखा था इसलिए मैंने छोड़ दिया, कुछ शॉर्ट में रहता तो मैं पढ़ सकता हूँ इंग्लिश। ओके, तो चलो हाँ, एक किसी को कंटाला आता है लिखने के लिए तो क्या करोगे, लॉरेम टाइप करना और एंटर मार देना, वो खुद ही कंप्लीट कर देता है। स्टाइल टैग ओपन कर। स्पैन टैग के अंदर कुछ भी लिख दो, ये देखो इतना। चलो अभी हम लोग स्टाइल शीट स्टार्ट करते हैं। यस सर, am I audible सर? यस यस, सर अगर हमें ये जो पैराग्राफ लिखा उसके बाद हम लोग ने स्टाइल अप्लाई किया सर, अगर मुझे सेकंड या थर्ड पैराग्राफ वापस में मुझे स्टाइल चेंज करना है तो मुझे थर्ड पैराग्राफ के बाद वापस मुझे वो स्टाइल चेंज मतलब ये सब डिटेल्स वापस भरना पड़ेगा सर? मुझे समझा नहीं, फिर से बताओगे? मराठी है तो मराठी में बोलो। हाँ सर, ते आपण फर्स्ट पॅराग्राफ बनवला ना, राईट त्याच्यानंतर आपण हे स्टाईल टॅग वापरलं. राईट, मग मला जर सेकंड पॅराग्राफ मध्ये वापस स्टाईल्स चेंज करायचं असणार तर मग मला तो सेकंड पॅराग्राफ लिहिल्यानंतर वापस हे स्टाईल टॅग वापरायला लागणार. नॉर्मली दसच होना ना, विचार करना। ये क्या पूछ रहे हैं पता है क्या? अगर मुझे एक सेकंड पैराग्राफ भी रहेगा तो पहले मैं सीएसएस लिखूंगा तो चलेगा क्या? भैया तुम लोग लिख भी दोगे, लेकिन वो दिख रही है कैसे पता चलेगा क्या? नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कपड़े भी लेते हैं, राइट? पहले 10 बार पहनते हैं, तो लाइक दैट हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारा स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। जो हम लोगों ने डिव के अंदर लिखा हुआ हमारा स्ट्रक्चर था, राइट? सम टेक्स्ट इज हियर। एक बार वो स्ट्रक्चर रेडी हो गया तो उसको अप्लाई करके देखेगा ना, 20 पिक्सल अच्छा लग रहा है क्या, लेफ्ट अलाइन अच्छी लग रही है, राइट अलाइन अच्छी लग रही है।
समझ में आ रहा है क्या? शादी होने के बाद तो लड़की देखने जाएगा क्या? नहीं ना, देख मतलब हम लोग अब ढूंढेंगे ना कौन सा क्या चीज अच्छी लग रही है, राइट? तो जो अच्छी लग रही है वो अप्लाई करेंगे, अच्छी नहीं लग रही तो रिजेक्ट कर देंगे। जैसे कि तुझे ये रेड कलर अच्छा नहीं लगा तो क्या कर सकता है, पिंक लगा सकता है यहाँ पे, लेकिन तुझे पता तो होना चाहिए ना रेड कैसे दिख रहा है, पिंक कैसे दिख रहा है। तो मेन क्या है, तुम्हारा स्ट्रक्चर पहले रेडी करो। स्ट्रक्चर रेडी कर दिया तो उसको क्या करो तुम लोग, तुम्हारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करो, पहले देखो ये प्रॉपर्टी अच्छी दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है तो चेंज करो। ग्रे कलर बॉर्डर अच्छी नहीं लग रही है तो चेंज कर दो। तो ये तुम लोग को एज इट इज कॉपी नहीं करना है, तुम लोग को चेंज करके देखना है, कलर चेंज कर दो इसका। ओके, फॉन्ट फैमिली कोई तुम में से कोई नोटपैड के अंदर जाके ढूंढो दूसरी फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो रही है क्या, देखो। टेक्स्ट अलाइन, कलर चेंज कर दो, वर्ड स्पेसिंग चेंज करके देखो। हाँ, लेकिन तेरे क्वेश्चन का आंसर, स्टाइल शीट कभी भी पहले मत लिखना। गाइस कमेंट ये दिख रहा है, कमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ पता है क्या, ध्यान देना। जैसे कि तुमको कमेंट चाहिए, राइट, कंट्रोल स्लैश करोगे तो क्या आ जाएगी, कमेंट आ जाएगी। हो गया गाइस, लिख के नेक्स्ट प्रोग्राम पे चले। हाँ या ना? विजय यादव, झालं. तुमच्याकडे मशीन आहे, एक्झिक्यूट करत आहात का नुसतं ऐकत आहात? हॅलो सर. हा बोला की. हा मशीन नाही सर, रविवारपर्यंत येते सर. नाही मी आणतो येताना. लिहून घेते सर. हा हा, लिहून नको घेऊ रे, लिहून काय फायदा नाही, पण आणतो मी येताना मशीन. हो सर. आणखीन कोण आहे? धनश्री भोसले, काय बोला. करताय? नुसतं लिहिताय का ऐकताय का? टायपिंग चालू आहे. टायपिंग चालू आहे का? छान. शुभांकी, यस, यस, बाप रे, टायपिंग चालू आहे. टायपिंग चालू आहे. ओके ओके, गुड गुड. हाँ तो गाइस है ना, मुझे 2-3 स्टूडेंट पूछ रहे थे, हम लोगों ने लाइक ऐड रखते वक्त ऐसी रखी थी कि भाई 5000 फीस है, तो पूछ रहे थे कैसे पे करना है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने मेरे वाइफ को खाली मेरे वाइफ से ही पैसे लिए, और एक स्टूडेंट ने मेरे को पैसे दे दिए। मेरी एक कलीग है माधुरी, उसने भी ज्वाइन किया है, सो शी आल्सो पेड। तो दोनों ने किया, लेकिन ये फ्री है। अभी फ्री में क्या हो जाता है, बहुत सारे जन ज्वाइन करते, टाइम पास करते, तो इसलिए हम लोगों ने ऐड करते वक्त 5000 की थी, तो उसको भी अभी त्याच्यानंतर पण करू शकतात का जॉईन तुम्ही? refund the money you have paid? हाँ ओके, माधुरी तुला रिफंड पाहिजे लाईक? हाँ, मस्त है, हाँ, मस्त है. मी नाही. तू नहीं का? सगळं तू नहीं paradise. हाँ. सदाफ. नहीं 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 नहीं, तुमको कैसे मिलेगा, तुम्हारे लिए तो कोर्स स्टार्ट की है। रवींद्र, मला एक विचारायचं होतं. आता हे तुला HTML ऑलरेडी माहिती आहे म्हणून तुला माहिती आहे की टेक्स्ट डेकोरेशन अशी काहीतरी प्रॉपर्टी असते किंवा Right, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग अशा प्रॉपर्टी आहेत.
आम्हाला माहित नसेल तर आम्ही कसं माहित करून घ्यायचं? हा, आता कसं माहिती करून घ्यायचं? फॉर एक्झाम्पल, आता लाईक मी जेव्हा लहान होतो ना, तर मला एबीसीडी पण नव्हतं माहिती, राईट? तर बरोबर. मग मी विचार केला की बाबा मला नाही माहिती, ह्या लोकांना माहिती आहे. मग मी शिकलो. हा हा. आता मला एबीसीडी आलं. तर असं नाही की बाबा मला हे पहिलीत किंवा म्हणजे मी तुला याचं स्टुडंट बोलतो नॉर्मली, मी असंच बोलतो बरोबर. माझ्या. बरोबर. हा नाही. तर नेक्स्ट कसं आहे, मी ह्या प्रॉपर्टी मला 10वीत नव्हत्या, 11वी 12वीत नव्हत्या, इंजिनिअरिंग झाली तरी माहिती नव्हते, राईट? तर बरोबर. मी प्रॅक्टिस केली, आल्या. म्हणजे देर इज नो वे अदर दॅन प्रॅक्टिस. तुला लिहाव्याच लागतील या प्रॉपर्टी. ओके ओके ओके. ओके, फॉर एक्झाम्पल हा कोर्स जेव्हा कम्प्लीट होईल तर हा तुला हा. सगळ्या प्रॉपर्टी माहिती असतील. एका महिन्यानंतर मी 100% गॅरंटी देतो सगळ्या विसरले असतील. ओके ओके. जसे आपण पाडे विसरून गेलो, राईट? आता आपल्याला कोणी सांगितलं की बाबा 27चा पाडा बोल, नॉट पॉसिबल. तेव्हा लक्षात होते आपल्या पाडे. बरोबर. ओके ओके. तर म्हणजे हेच जेवढं आपण प्रॅक्टिकल करू तेवढं आणि वेगळ्या वेगळ्या Right, right, प्रकारचं practical. प्रॅक्टिकल करू तेव्हा मग आपल्याला लक्षात अरे येईल. मग तुम्हाला मी तुला तेच सांगतोय की गाईज, तुम्हाला माहितीये का, मी कोर्स अनाऊन्स करतोय तर ह्याच्या आधी पण मी 2दा कोर्स घेतलेत जॉईन झाल्यापासून, आणि मी फीज नाही चार्ज करत. मी पोस्ट करतो की बाबा एवढी फीज तेवढी फीज म्हणून. तो कोर्स घेण्यामागचं उद्दिष्टच हा आहे ना की मी विसरलो नाही पाहिजे. ओके. Sir, can you show the div one? क्यों Upper मैं क्या? ओके, अपर वन. properties. ओके, मैं काम करता हूँ, मैं इसकी ना फॉन्ट कम कर देता हूँ, अभी तुमको सब दिखाई देगा, राइट? फॉन्ट वाढवू? थोडीशी वाढव फॉन्ट. ओके ओके, इनफ. हा, बस बस. आधीची बरोबर होती. ओके, बस. थोड़ा फास्ट करना रे, लिखना बहुत टाइम स्पेंड कर रहे तुम लोग. चालेल. लेकिन ये तुम लोग में से ना, अभी भी मैं बता रहा हूँ, तो क्या तुम लोग पूरी प्रॉपर्टीज एक साथ लिख रहे हो, खाली टाइपिंग का काम कर रहे हो? तो तुम लोग अभी भी लर्न नहीं कर रहे हो. तुमको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, एक लाइन लिखो, सेव करो, अल्ट टैप करो, F5 करके आउटपुट देखो. दूसरी लाइन लिखो, सेव करो, अल्ट टैप करो, F5 प्रेस करके आउटपुट देखो. दिस इज द वे टू लर्न द प्रॉपर्टीज. सब कुछ एक साथ लिख दोगे तो पूरा का पूरा तुमको पता चल जाएगा ना. किसी ने डायरेक्ट डिश बना के तुम्हारे सामने रख दी, राइट? तुम लोग कुछ नहीं लर्न कर पाओगे. लर्न करने तो मुझे स्टार्टिंग से क्या करना पड़ेगा, एक एक इंग्रेडिएंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो लर्न करना पड़ेगा. लाइक दैट तुमको हर एक लाइन का मतलब तुमको समझ में आना चाहिए. अगर पूरा लिख दोगे तो कुछ नहीं, तुम्हारे सामने बना बनाया वो आ जाएगा, तो तुम लोग गेस नहीं कर पाओगे तो किससे क्या आउटपुट मुझे मिल रहा है एग्जैक्टली. आता अभी तो ये सिंपल है तो समझ सकते हैं, आगे जाके तुमको नहीं समझ में आएगा. आगे जाके मतलब थर्ड लेक्चर, थर्ड डे. स्पॅन टॅग मध्ये आहे ना, आता कोणकोणत्या प्रॉपर्टीज मध्ये आता अजून एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी टाकायची असेल समज, तर कुठली टाकायची, कसं करणार ते? तुला काय पाहिजे सांग ना. म्हणजे तेच कळणं झालं की कुठली टाकायची. फॉर अरे एक्झाम्पल हाँ, तो तुम लोगों का जो क्वेश्चन है ना रे, तो कैसा है पता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरी लेट से मैं मेरी कंपनी में काम कर रहा हूँ, राइट? तो मुझे बोल देंगे लॉगिन पेज बना, तो मैं नहीं बना सकता हूँ. वो मुझे क्या देंगे, लॉगिन पेज का डिजाइन दे देंगे, भाई ऐसा बना के दिखा हमको, तो मैं बना दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, तूने मुझे बोला कि गिटहब का मुझे पेज बनाना. अभी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं पता है क्या? अभी अभी हम लोग लर्न कर रहे हैं प्रॉपर्टी. बाद में हम लोग क्या करेंगे, लेट से मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ये चल हम लोग बात करते हैं, गिटहब का एग्जांपल ले लिया, या ये वाला एग्जांपल ले लिया. अब मुझे पता है ना, ये टेक्नोपीडिया नहीं, टेक्नोपीडिया लिखा हुआ है. कौन से कलर में चाहिए तेरे को? ये पहले 3 लेटर 4 लेटर ब्लू चाहिए और बाद के ब्लैक चाहिए. अब पता चला ना, अब तो अप्लाई कर सकता है क्या? हाँ. तो मेन क्या है, जब हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे ना, तो हमको खुद ही बता देंगे हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या है. मुझे यहाँ पे बॉर्डर चाहिए, या यहाँ पे ऐसा मुझे ना एक डिवीजन चाहिए जिसके सेंटर में क्या चाहिए, डोंट मिस एन इनसाइट, सब्सक्राइब टू टेक्नोपीडिया फॉर फ्री चाहिए, बाजू में एक ब्लू कलर का बटन चाहिए, यहाँ पे क्रॉस का बटन चाहिए. तो ये मुझे वो लोग प्रोवाइड करेंगे, ऐसा चाहिए करके, तो मैं इजीली बना सकता हूँ. अब तू क्या कर रहा है पता है कि अभी तू पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है. जब तू एबीसीडी पढ़ रहा है तो तू ये नहीं सोच सकता कि मुझे ऐसे लिखने को बोला तो मैं इसमें क्या लिखूंगा. पहले तो लेटर पढ़ना सीख,
ABCD, बाद में तू APPLE एप्पल पढ़ेगा, राइट? और धीरे धीरे ऐसे के बारे में सोचेगा ना, नहीं तो तू बोलेगा मैं पोएम बनाना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है? तो कैसे मैं फॉर्म Got it. पहले वर्ड्स सीख। Finished. बाकी लोग Finish. फिनिश हो गया, लेकिन और एक क्वेश्चन है, स्पैन के अंडर स्पैन हमने अगर यूज किया और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, करेंगे हम लोग, करेंगे थर्ड Okay, थर्ड okay. थर्ड Okay. प्रोग्राम, स्पैन के अंदर स्पैन, उसके अंदर भी स्पैन, उसके अंदर भी स्पैन। हाँ, और Types उसको of select. अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, राइट? यस यस ओके ओके ओके। ओके। अभी अभी फिलहाल तुम करोगे तो नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स नहीं किया, तो थर्ड प्रोग्राम में हम लोग करेंगे। ओके, मैं अभी कंट्रोल एच करता हूँ, सॉरी, मैं डे 1 को फिर से सिलेक्ट करता हूँ, ये ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल, और मैं इसको नाम देता हूँ ब्लॉक प्रॉपर्टीज .html, ब्लॉक प्रॉपर्टीज .html, राइट? तो पहले हम लोग क्या बनाते हैं, हेड, फिर क्या होता है हमारे पास, बॉडी। ओके, तो मैं यहाँ पे डिवीजन बनाता, क्या डिवीजन अकेला ब्लॉक है क्या? नहीं, समझ में आ रहा है? हमको एक ब्लॉक पता है, कौन सा ब्लॉक पता है? मेन। तो मेन और डिवीजन में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं, नाम खाली अलग है, दोनों का आउटपुट क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। ड्यू का भी कुछ आउटपुट नहीं रहता। क्या ड्यू ने ब्लैक कलर दिया, ब्लू कलर दिया, अंडरलाइन आई, कुछ हुआ क्या? नहीं। ड्यू एक कंटेनर है, डब्बा है। मेन भी क्या है? एक कंटेनर है, डब्बा है। दोनों का कुछ भी आउटपुट नहीं रहेगा। ओके, तो मैंने इसके अंदर लिख दिया लॉरेम। मैं व्यू में जाके वर्ड रैप ऑन कर देता हूँ और मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैं सेव करूंगा, सबसे पहले इसका आउटपुट देखूंगा कैसा आ रहा है। कुछ इस तरीके से मुझे आउटपुट मिल रहा है। अब हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं? प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं हम लोग? स्टाइल टैग। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं? स्टाइल टैग। ओके, मैं किसको प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहा हूँ? मेन टैग को अप्लाई करने जा रहा हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? ब्लॉक प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ब्लॉक प्रॉपर्टी है बॉर्डर। बॉर्डर जो होती है ना, वो हम लोग कंटेनर को अप्लाई करते हैं। तो 1 पिक्सल सॉलिड की जगह पे मैं डैश देके देखता हूं अभी, और हैश, ये हैश आज नहीं यूज करता मैं। ओके, और लेट्स से मैं यहाँ पे टोमेटो कलर यूज करता हूँ। ओके, तो ये देखो टोमेटो कलर की यहाँ पे क्या आ गई? बॉर्डर आ गई। अभी तुम लोग बोलोगे कलर कैसे पता चलेंगे? एक गिन के नेम्ड कलर मुझे लगता है 52 के आसपास है। मुझे कितने पता है? मुझे 10-12 ही पता है। क्या मैं ये कलर देता हूँ? नहीं, मैं हेक्साडेसिमल कलर देता हूँ। हेक्साडेसिमल कलर तुमको कब समझेंगे? 3rd-4th लेक्चर में समझ में आएंगे। ओके, तो फिलहाल मैंने कौन सा कलर दे दिया? टोमेटो कलर दे दिया। आ गई बॉर्डर। विड्थ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो मैंने विड्थ इसको कितनी दे दी? लेट्स से मैंने इसको विड्थ दे दी 400 पिक्सल की, तो ये 400 पिक्सल का आ गया। ओके, अब मैं चाहता हूं कि ये एग्जैक्टली सेंटर में आना चाहिए। टेक्स्ट नहीं बात कर रहा हूं, ये जो डिवीजन दिख रहा है ना, वो सेंटर में आना चाहिए। क्या करूं बताओ? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, कौन सी अलाइनमेंट बताओ? जस्टिफाई। ओके, तो ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छे से ध्यान रखना। बॉर्डर के बाहर जो जगह छोड़ी जाती है उसको बोलते हैं मार्जिन। बॉर्डर के बाहर जो जगह छोड़ते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिन। तो मुझे दोनों तरफ छोड़नी है ना जगह, तो मैं मार्जिन दूंगा, राइट? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैं मार्जिन दे रहा हूं। ओके, और मैंने मार्जिन कितनी दे दी? लेट्स से मैंने 100 पिक्सल की मार्जिन दे दी। तो ये क्या करेगा? 100 पिक्सल टॉप में, 100 पिक्सल लेफ्ट में, 100 पिक्सल राइट में, और 100 पिक्सल बॉटम में छोड़ दी। देखो बॉटम से भी 100 पिक्सल है। तुम लोग बोलोगे यहाँ पे कुछ रहता तो दोनों के बीच में 100 पिक्सल का गैप रहता। तो ये क्या करता है बताओ? इसने मार्जिन कहां पे अप्लाई कर दी? ये मार्जिन मतलब क्या? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मार्जिन मतलब क्या? बॉर्डर की बाहर जो जगह छोड़ते हैं हम लोग मार्जिन बोलते, राइट? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी अक्षय पैंट सिला रहे, राइट? तो उसकी
कमर का साइज 36 है, तो ये एग्जैक्ट हो गई बॉर्डर। अब वो मार्जिन छोड़ रहा है, मतलब क्या बाद में हम लोग क्या कर सके, बढ़ा सके। तो नॉर्मली हम लोग मार्जिन छोड़ते हैं ना, कुछ बाद में मुझे अगर कोई कंटेंट डालना रहेगा, समझ में आ रहा है, तो इसलिए छोड़ते हैं, या हम लोग ऐसे भी छोड़ देते हैं, कंजेस्टेड ना होना चाहिए। हम लोग बोले कि बाद में कौन सा कंटेंट डाल सकता हूं, अगर ये मैंने अच्छी खासी मार्जिन यहाँ पे छोड़ दी, बाद में मेरा मूड बनता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, गूगल एडवर्टाइजमेंट डाल सकता हूँ सब्सक्राइब करके। तो मार्जिन तो छोड़नी चाहिए ना, अगर मैं मार्जिन छोड़ूंगा ही नहीं तो इन फ्यूचर में सोच ही नहीं पाऊंगा। तो मैक्सिमम तुम लोगों ने वेबसाइट देखी होगी ना, वो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं। ओके, तो हम लोग मार्जिन छोड़ रहे हैं, लेकिन इसने कहां पे अप्लाई कर दी है मार्जिन, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, सब तरफ अप्लाई कर दी। मैं मार्जिन में दो वैल्यू भी दे सकता हूं, मैंने दे दी 100 पिक्सल और मैंने बाद में दे दी लेट्स से 20 पिक्सल। ओके, तो ये जो है वो है टॉप और बॉटम की 100 पिक्सल, और ये जो है वो है लेफ्ट और राइट की। तो दो वैल्यू रहेगी, तो दो वैल्यू कौन सी रहेगी, फर्स्ट रहेगी टॉप एंड बॉटम, और नेक्स्ट वाली क्या रहेगी, लेफ्ट एंड राइट की। तो ये देखो टॉप बॉटम में कितनी जगह दिख रही है सब लोगों को, 100 पिक्सल, और लेफ्ट में और राइट में कितनी जगह दिखेगी तुम लोगों को, 20 पिक्सल। क्लियर हुआ? तुम लोग बोलोगे नहीं मुझे खाली लेफ्ट में जगह छोड़नी है, मुझे खाली राइट में जगह छोड़नी है, तो ये देखो दिख रही है सब लोगों को प्रॉपर्टी, मार्जिन लेफ्ट भी है, मार्जिन राइट भी है, मार्जिन बॉटम भी है, मार्जिन टॉप भी है। समझ में आ रहा है? मैंने मार्जिन लेफ्ट रख दी 200 पिक्सल, तो बाकी किधर भी मार्जिन नहीं आएगी। ये देखो ऊपर नीचे मार्जिन नहीं आई, लेफ्ट में कितनी मार्जिन आ गई, इसके लेफ्ट में कितनी मार्जिन आ गई, 200 पिक्सल की आ गई। ये क्या ये अभी भी सेंटर में है रे? नहीं, तुम्हारी स्क्रीन की साइज अलग रहेगी, तो 200 पिक्सल से मार्जिन आने वाली है क्या, वो सेंटर में आने वाला है क्या? नहीं। तो गाइस मैं जो एक चीज बता रहा हूं उसको याद रखना, टेक्स्ट को नहीं, मैं बात कर रहा हूं ब्लॉक को। ब्लॉक को बीच में लाने के लिए ऑटो वर्ड रट लेना। क्या बोला मैंने, ये बीच में लाने के लिए ये टॉप बॉटम से बीच में लाते हैं या लेफ्ट राइट से बीच में लाते हैं, कोई चीज को लेफ्ट और राइट से बीच में लाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन, ऊपर नीचे मुझे कोई जगह छोड़नी है, मैंने बोला नहीं 0, मैं चाहूं तो 20 लिख सकता हूं, लेकिन लेफ्ट राइट में मैंने लिख दिया ऑटो, आ गया ये एग्जैक्टली सेंटर में। समझ में आया? ऊपर नीचे उसने कितनी जगह छोड़ी, 0 पिक्सल। तुम लोग बोलोगे नहीं यहाँ पे दिख रही है भाई, ये जगह जो है ना वो बॉडी टैग की पैडिंग है। तो हम लोग इसके डिटेल में भी थर्ड लेक्चर में जाएंगे, बॉडी टैग की पैडिंग भी निकालनी है मुझे, क्या करना पड़ेगा, थर्ड लेक्चर, थर्ड डे। ओके, तो मैंने तुमको क्या बोला अभी, मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ 30 पिक्सल, इसका मतलब क्या है, ऊपर और नीचे 30 पिक्सल, लेफ्ट राइट में ऑटो, मतलब ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे 30 पिक्सल जगह छोड़ी उसने, और लेफ्ट राइट में क्या कर दिया, ऑटो। तो तुमको समझ में आया, कोई ब्लॉक को, टेक्स्ट को बात नहीं कर रहा, ब्लॉक को सेंटर में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑटो वर्ड, मार्जिन में ऑटो देना पड़ेगा। एम आई क्लियर? यस। पैडिंग मतलब, मार्जिन मतलब बॉर्डर के बाहर की जगह, पैडिंग मतलब बॉर्डर के अंदर की जगह। समझ में आ रहा है? या अभी तो हम लोग बड़ी बड़ी मार्जिन दे रहे हैं 30 पिक्सल, भाई इतना जगह नहीं रहते आजकल तो। वेब पेजेस हार्डली कोई कंप्यूटर पे देखता है, हम लोग कहाँ पे देखते, ज्यादातर मोबाइल में देखते, टैब में देखते, राइट? तो इतनी जगह नहीं है कि हम लोग 30 पिक्सल की मार्जिन दे दे, पैडिंग 50 पिक्सल की दे दे। लेकिन आज हमको ये दिखना चाहिए ना 50 पिक्सल, बॉर्डर अंदर जगह छोड़ रही है, इसलिए हम लोग बड़ी बड़ी वैल्यू दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दी, कितनी पैडिंग दे दी, 50 पिक्सल की पैडिंग दे दी। तो बॉर्डर के अंदर जो जगह छोड़ी जाती है उसको क्या बोला जाता है, बोलो, बॉर्डर के अंदर जो जगह छोड़ते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं। क्लियर हुआ सब लोगों को? पैडिंग। ओके, तो मार्जिन हो गई, पैडिंग हो गई। नेक्स्ट, तुम लोग तुम्हारे ब्लॉक को कलर दे सकते हो। अभी एक नेम्ड कलर तो तुम लोगों ने देख लिए, हम लोग और एक दे सकते हैं, लीनियर ग्रेडिएंट। ओके, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन। पहले यही इफेक्ट देने के लिए मुझे थोड़ा सा
जावास्क्रिप्ट वगैरह लिखना पड़ता था। अब ये एक अच्छी प्रॉपर्टी आ गई है लीनियर ग्रेडियंट करके, तो यहाँ पे कलर मिक्सिंग का इफेक्ट आ गया। हमेशा की तरह मेरी लीनियर ग्रेडियंट की स्पेलिंग शायद गलत है, ग्रेडियंट। मैं बैकग्राउंड कलर की जगह पे बैकग्राउंड लिख के देखता हूँ, अप्लाई हो गया। तो मैंने बताया ना बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं या बैकग्राउंड, तो मैक्सिमम बैकग्राउंड लिखता हूँ मैं। तो बैकग्राउंड को कलर भी अप्लाई होता है और बैकग्राउंड में मैं इमेज भी डाल सकता हूँ, तो इसलिए बैकग्राउंड लिखना सबसे बेस्ट है। तो ये क्या कर रहा है, बैकग्राउंड में कलर डाल रहा है। कैसे कलर डाल रहा है, उस ब्लॉक के अंदर वो ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन कलर को क्या कर रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, और हम लोग ब्लॉक के अंदर क्या कर सकते हैं गाइस, ये दिख रहा है तुम लोगों को 90 डिग्री है चारों जो ये है ना कॉर्नर, सो 90 डिग्री पे, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस हम लोगों ने कितनी डाल दी, 20 पिक्सल की डाल दी। तो ये देखो बॉर्डर रेडियस आ गई यहाँ पे। ओके, तो तुम लोग इसको बोलोगे कितनी बॉर्डर रेडियस दे सकते, भाई कितनी भी दे सकते, तुम्हारी मर्जी, लेकिन कम से कम दोगे तो अच्छा दिखेगा। ऐसे 30-40 दे दोगे तो धीरे 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 सर्कल बनते जाएगा। ओके, बॉर्डर रेडियस दे सकते, मुझे शैडो देनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉक्स शैडो 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल, ये 4 वैल्यूज लेता है। अभी शैडो नॉर्मली तुम्हारे बॉर्डर की ही कलर की देने का। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं हैश CCC कलर रखता। अभी तुम लोग बोलोगे हैश CCC क्या है, एकदम लाइट ग्रे कलर है। कैसे ये आया, थर्ड लेक्चर में बताऊंगा। अब मुझे ये कलर यूज करना है करके मैंने ये दे दी। भाई ये कहां से आ गई, ओके ये अप्लाई कर दिया उसने। हाँ, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर कलर क्या दे दिया मैंने, हैश CCC ग्रे कलर, तो उसी की मैं शैडो क्रिएट करता हूँ यहाँ पे हैश CCC। ये देखो यहाँ पे एक शैडो आ रही है, दिख रही है सब लोगों को। तो ये 10 पिक्सल क्या है, कितनी लंबी होनी चाहिए, ओके, हाइट में कितनी होनी चाहिए, विड्थ में कितनी होनी चाहिए। तो ये 4 वैल्यू देते हैं। नॉर्मली चारों की वैल्यू हम लोग सेम रखते हैं, 10 पिक्सल नहीं रखते, 5 पिक्सल के आसपास रखते हैं। ये विजिबल हो जाए इसलिए इतनी बड़ी रखी है। ये देखो 100 पिक्सल में भी ये बहुत बड़ी शैडो लग रही है, राइट। ओके, नेक्स्ट हम लोग ब्लॉक को और क्या अप्लाई कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस हो गया, बॉक्स शेड हो गया, मार्जिन हो गई, पैडिंग होगी, बैकग्राउंड कलर हो गया। मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ हाइट। अब मैंने इसको हाइट कितनी अप्लाई कर दी, 100 पिक्सल की हाइट अप्लाई कर दी। क्या मेरा टेक्स्ट उसके अंदर रह रहा है रे, वो ब्लॉक के अंदर नहीं रह रहा है, लेकिन मैंने 100 पिक्सल हाइट क्यों दे दी पता है क्या, ये कंसीडर करो मैं क्या दिखा रहा हूं पता है क्या, मैं यहाँ पे बहुत सारे जनों के लेट से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये रहते ना फीडबैक्स रहते। कंसीडर करो एक पेज पे मुझे 10 फीडबैक दिखाने हैं, तो कोई फीडबैक कितना भी बड़ा दे सकता है ना रे। तो मैं चाहता हूँ 10 के 10 फीडबैक दिखने चाहिए, और सबको मैंने हाइट दे दी 100 पिक्सल। तो तुम्हारा है तो दिखेगा उतने में, और नहीं है तो स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली आना चाहिए। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट तो क्या होता है रे, ओवरफ्लो हो जाता है। बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाता है, ओवरफ्लो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूं ओवरफ्लो को तो क्या करते, स्क्रॉल कर दे। तो ये देखो स्क्रॉल बार आ गया। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं देना चाहिए था, हॉरिजॉन्टली सही था, मतलब मैंने अच्छे से बिठाया था। ये हॉरिजॉन्टल स्पेस बार फालतू का आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया ओवरफ्लो कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए रे, एक्स या वाई। अब इतना तो कॉमन सेंस है, वाई। और मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऑटो, नॉट स्क्रॉल। मतलब जरूरत है तो स्क्रॉल कर, अगर जरूरत नहीं है तो स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए। तो अभी क्या होगा देखो, अगर मेरे पास कंटेंट कम रहेगा तो इतना ही कंटेंट रहेगा, तो मुझे लगता है स्क्रॉल बार फिर भी आ रहा है। ये देखो अभी स्क्रॉल बार चला गया, क्यों, कंटेंट ही नहीं है। तो किसी ने इज्जत में छोटा सा फीडबैक दिया तो स्क्रॉल बार नहीं आएगा, लेकिन किसी ने बहुत बड़ा दे दिया तो वहां पे स्क्रॉल बार आ जाएगा। और मैं मेक श्योर करूंगा स्क्रॉल बार से यूजर पूरा फीडबैक भी देख पाएगा, और मैं एक वेब पेज के अंदर या एक स्क्रीन के अंदर मैं 10 फीडबैक बिठा भी सकता हूँ।
तो समझ में आ रहा है स्क्रोल बार कब यूज करने का, कब नहीं यूज करने का? नहीं समझ में आएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। सो तुम लोगों को ब्लॉक प्रॉपर्टी समझ में आई? ब्लॉक प्रॉपर्टी क्या होती है? जो हम लोग कंटेनर टैग को अप्लाई करते हैं, जैसे कि मेन एक कंटेनर टैग था। क्लियर? यस और नो? Yes. यस ओके, राइट डाउन। एक फाइल बनाओ, बॉडी के अंदर, मेन के अंदर कुछ तो लिख देना बड़ा सा, और बाद में CSS लिखने को ले लेना। चलो CSS लिखने को ले लो। CSS हम लोग किसके अंदर लिखते हैं? स्टाइल टैग के अंदर। और स्टाइल किसका चाइल्ड एलिमेंट है? हेड टैग का। सर जर मला बॉर्डर जी आहे ती इनविजिबल पाहिजे असेल, सो इन्स्टेड ऑफ डॅश डू आय हॅव टू राईट नन और आय हॅव टू कीप इट ब्लँक? अगर बॉर्डर देनी ही नहीं तो मैं बॉर्डर स्टाइल शीट अप्लाई नहीं करूंगा। मैं क्यों? नहीं समझ नहीं में आ बट हाँ समझा मुझे, लेकिन अगर ऐसा है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई कोई इसमें बॉर्डर रहता है, कोई इसमें बॉर्डर नहीं रहता है। सो ओके, अगर आपने जो दिखाया तो डैश्ड दिखाया था और उससे पहले एक दिखाया था। सो अगर मुझे दो ये दिखाना है okay, okay, I जिसमें got your एक में question. बॉर्डर एक में I नहीं है। got your question. Okay, fine, got it. ये चलो थोड़ा सा ना अभी देखो, क्या है तुम्हारा नाम? सोनाली। सॉरी मैडम, तुम ही है क्या? ओके, चलो मैं div टैग के अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ some text here. ओके, और मैं राइट क्लिक करके ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये आ गया। तो मैं चाहता हूँ ये ऊपर की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना वो डिवीजन टैग को भी आनी चाहिए। तो कितना अच्छा है, देखो डिव कॉमा कॉमा देके डिव लिख दो, डिव को भी अप्लाई हो जाएगी, राइट? लेकिन मैं चाहता हूँ हाँ, ये डिव टैग को बॉर्डर नहीं आनी चाहिए। समझा मैम का क्वेश्चन क्या था? मतलब मैम का क्वेश्चन ये था कि मेन को बॉर्डर है, मतलब मेन की सारी प्रॉपर्टी है डिवीजन को आनी चाहिए, लेकिन मेन को बॉर्डर होनी चाहिए और डिव को नहीं होनी चाहिए। तो मैं डिव के अंदर जाऊंगा और खाली क्या लिख दूंगा, बॉर्डर। इसकी बॉर्डर चली गई, दिख रहा है किसी को? चली गई। यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहे, यहाँ पे नहीं दिख रहे। इसको और विजिबल करने के लिए मैं काम करता हूँ, मैं ये बॉर्डर को 5 पिक्सल की बना देता हूँ। ये देखो यहाँ पे दिख रहे डॉट डॉट, इसमें नहीं है वो। हालांकि ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी, लेकिन इसमें बॉर्डर नहीं है। अब तुम लोग बोलोगे बॉर्डर में नन नहीं लिखूंगा तो क्या होगा? तो अप्लाई होगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा, बोला उनको कि तुमको बॉर्डर देनी नहीं है तो बॉर्डर लिखो ही मत। लेकिन काफी टाइम क्या होता है पता है क्या, बॉर्डर किसी एलिमेंट को अप्लाई हो रही होती है, मुझे उसको अप्लाई नहीं करना है, तो मैं वहां पे जाके स्पेसिफाई कर दूंगा ये डिव को बॉर्डर नन, मतलब अप्लाई मत कर। समझा मैडम का क्वेश्चन क्या था सब लोग को? तो चाहिए तो ये ऐड कर देना, मेन के नीचे एक डिवीजन बना दो गाइस, मेन के नीचे एक डिवीजन बना दो, उसमें भी कुछ तो लिख देना। मेन और डिव को सारी प्रॉपर्टी सेम अप्लाई होगी, लेकिन बॉर्डर अप्लाई नहीं होगी। ओके, चलो ऊपर से लिखने को ले लो।
सर हे मार्जिन मध्ये टॉप आणि बॉटमला जो फर्स्ट वाला दिलाय 30 पिक्सेलला तिथे पण ऑटो लिहिलं तर चालतं का? काय काय 30 काय 30 पिक्सेल दिलाय ना मार्जिन फॉर टॉप अँड बॉटम फर्स्ट वाला जो 30 पिक्सेल दिलेला आहे नहीं नहीं आणि आई गॉट इट। हाँ तो गाइस हम लोग है ना सेंटर में ला सकते, मिडल में नहीं ला सकते किसी एलिमेंट को। अच्छा ओके समझ में आ रहा है क्योंकि है ना ब्राउजर के अंदर जो भी कंटेंट होते ना, कंटेंट मतलब क्या, कोई भी टेक्स्ट रहेगा, इमेजेस रहेगी, वो टॉप टू बॉटम फ्लो होती है। जैसे तुम लिखना नोटपैड के अंदर तुम लिखना चालू कर दो, कहां से कहां पे फ्लो होता है वो, टॉप टू बॉटम फ्लो होता है राइट। कभी वो तुम वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई चीज को तुम सेंटर में ला सकती हो। कभी तुमने कोई टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मिडल में लाया है क्या? हाँ लाया होगा तो तुमने एंटर मारा होगा, तो इसमें भी मार सकते, मार्जिन देते रहो 30 पिक्सल 40 पिक्सल या BR डाल सकते कोई। लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जो आ जाए, मतलब सेंटर में लेके आ जाए। तो वर्ड को भी ओपन करके देखना, लेफ्ट अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है, राइट सेंटर अलाइनमेंट है, मिडल अलाइनमेंट मैंने भी नहीं देखी है। सर कमेंट लाने के लिए क्या प्रेस करना है? कंट्रोल/। कितना अच्छा लगता है यार जब तुम्हारी वाइफ तुमको सर बोले। और यहाँ पे मेरे कुछ भाई बैठे, वो कैसे बोलते, अरे ऐक ना, जैसे पंकज, अरे ऐक ना तुझा आवाज येत नाहीये, कितना रिस्पेक्ट देते लोग। और धनश्री, उसको मैंने पूछा तो परफॉर्म कर रही, धनश्री मतलब मैं पूछना चाहता तो परफॉर्म करे क्या, धनश्री बोलते बोला बोल। ओके चलो गाइस, हो गया। नेक्स्ट न्यू कॅन्डिडेट ऍड करू शकतात का सर उद्यापासून वगैरे? कोण आहे तुम्ही? सोनाली मॅडम सोनालीच आहे. कोण आहे हा न्यू कॅन्डिडेट? माझ्या स्टुडंट्सना वगैरे आणि निशा मॅमला पण करायचं होतं. नाही नाही नाही, स्टुडंट्स नको, स्टुडंट्सला साधा तर बोलली का स्टुडंट्सना पण फॉरवर्ड करा म्हणून. त्यांचं ते वेगळं आहे पॅकेज, याच्यामध्ये मी एका पण स्टुडंटला नाही, सगळ्यांना काढून टाकलं कालच। तर बघितलं ना, स्टुडंट होते, मग तुमचा टाइम किती वाया जाईल, त्यांना HTML काय माहिती नव्हतं। ओके मग आता ह्याच्यामध्ये मी नॉर्मल त्यांनाच ठेवलंय ना, ज्यांना थोडंफार नॉलेज आहे। ओके करा तुम्ही स्टुडंटला सजेस्ट, काय प्रॉब्लेम नाही, आपण आणखीन घेऊ 9:30 ते 11 वाजेपर्यंत। नाही ऍक्च्युली निशा मॅम पण विचारत होत्या, स्टुडंट्सना तर मी फॉरवर्ड नाही केलं. निशा मॅडम चालतील, आपण स्टुडंट्सला नाही, म्हणजे स्टुडंटला मिनिमम फीस ठेवली ना तर ते हा. करतो, नाही तर फुल टाइमपास असतो। मी असं नाही बोलत आहे की बाबा 5,000 10,000, पण एक मिनिमम अमाऊंट ठेवली ना ते इंटरेस्ट शो करतं, नाहीतर सगळं हे बाकीचे जितके पण आहेत ना ते ऍक्च्युअल मध्ये लर्न करायला आलेले आहेत येस ग्रुपमधले। रवींद्र, मी एक हे केलंय, चॅट विंडो मध्ये मेसेज केलाय, काय चुकलंय त्याच्यामध्ये? ते टाकलं की माझं सगळं हे होते आपलं चालत कोणती नाही. चॅट विंडो, टीमची का? नाही आपला ह्याचाच गुगल मीटचाच, ओके गुगल मीटचा चॅट। गाइस तुम लोग भी रिप्लाई कर सकते हो, तुम लोग देख रहे हो राइट? लिनियर काय चुकलंय याच्यामध्ये? मला ते दिसत नाहीत कलर्स। येलो ग्रेडियंट की स्पेलिंग सही है। ये मेरे को भी आता है, पता है क्या क्या है ये प्रॉब्लम क्या है? ये शायद है ना, मैं यहाँ पे जब स्पेस देता हूँ ना ग्रेडियंट के बाद में, तो ये देखो मेरा भी कलर पूरा चला जाएगा। ये नॉर्मली मुझसे 1-2 बार हुआ था,
मतलब मैंने जब लर्न किया तो नहीं हुआ, लेकिन एक दो बार मुझे लग रहा था मैंने सब सही लिखा है, लेकिन फिर क्यों नहीं आ रहा है? फिर मुझे पता चला लीनियर ग्रेडियंट के बाद में स्पेस दिया तो ये प्रॉब्लम आता है। तो शायद तुमने स्पेस दिया होगा, मैं राइट? Same code is working for me. I've copied this code and put it like in my browser. It's working. ओके तुमने स्पेस दिया और तुम्हारा ब्राउजर काम कर रहा है? मी ना ऍक्च्युअली व्हीएस कोड नाही, माझ्याकडे नाहीये व्हीएस कोड, तर मी नहीं नहीं आता नहीं नहीं गाइस, तुम लोग VS कोड में लिखो या तुम लोग नोटपैड में लिखो या कोई भी एडिटर यूज करो, रन तुम्हारा ब्राउजर करेगा। ये तो हाँ, एडिटर मग- है ना, हाँ, तो इससे आउटपुट चेंज नहीं होगा। सेमीकोलन मिसिंग आहे, त्याचा काही संबंध नाही ना? वरचा सेमीकोलन मिसिंग आहे का ते बघ। हो हो आहे ना, मिसिंग आहे. हा, मग तो दिला पाहिजे ना, नाही तर ही प्रॉपर्टी इंडच नाही झाली। हो हो ओके ओके ह्याचा सेमीकोलन नाही दिला तर चालेल का, ही शेवटची प्रॉपर्टी आहे, पण Yes, yes, वरचा yes. नाही दिला तर ते कंटिन्युएशन मध्ये। ओके 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 आता आलं बघ ते दिल्यानंतर. ओके गॉट इट. फिनिश्ड। हुआ गाइस, बहुत स्लो जा रहे हैं यार। Border shadow is there or box shadow is there? बॉक्स शैडो, बॉर्डर को कैसे शैडो आएगी ना, बॉक्स को आएगी ना। हम लोग बॉर्डर को नहीं दे रहे, हम लोग जितनी भी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं ना, वो सारी प्रॉपर्टी हम लोग ब्लॉक के लिए लिख रहे हैं। सर वो बॉक्स था इसलिए वो बॉक्स शैडो, अगर सर्कल या ओवल रहता तो देन, अगर जो शेप था हमारा बॉक्स का। ये तुम में से कोई देखो ना ट्राई करके। लेट से तू बोलता है कि मुझे ये डिवीजन सर्कल चाहिए, राइट? तो मैं क्या करूंगा पता है क्या, इसको विड्थ दे दूंगा 200 या 400 पिक्सल की, मैं इसको हाइट दे दूंगा 400 पिक्सल की, और मैं बॉर्डर रेडियस दे दूंगा सीधा इसके आधी। तो 400 का आधा होता है, तो ये सर्कल बन जाएगा। ये देख, अब ये सर्कल क्यों नहीं बन रहा है? बिकॉज ऑफ बॉर्डर रेडियस, राइट? तो मैं इसकी बॉर्डर रेडियस निकाल देता हूँ। तो जो नहीं चाहिए वो क्या कर देना तुम लोग, नन कर देना, या बॉर्डर रेडियस 0 कर देना, सिंपल। क्या हो गया भाई तेरे को? ओके, बॉर्डर रेडियस तो दे दी, तो क्यों नहीं बन रहा है ये सर्कल? फिर वो बॉर्डर रेडियस बढ़ाना पड़ेगा सर, कम नहीं करना पड़ेगा। देखो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्यों नहीं बन रहा है, तो मुझे पता चला पैडिंग देखे, तो आउटपुट देखते रहोगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो तेरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये सर्कल रहेगा तो शैडो कैसे दिखेगी? देख कैसे दिखेगी। ओके सर, 2 दिन के लिए सर प्रॉब्लम रहेगा सर मशीन का, देन अरेंज इट चलेगा। लेकिन तुमको कोई चीज को सर्कल बनाना होगा तो हाइट विड्थ सेम रखना, बॉर्डर रेडियस क्या कर देना, सीधा उसकी आधी दे देना, तो सर्कल बन जाएगा। कोण रस्त्यावरती बसले रे? हे म्यूट करा रे बाबा, कोण आहे? माधुरी माझ्या इथं कुत्रा म्हणते. ओके, ऐक ना, मी हाईट 5 पिक्सेल केली.
ओके, तरी पण ती हाईट कमी नाही होते माझी, इथे काय प्रॉब्लेम झाला असेल? हाईट किती केलीस तू? 5 पिक्सल केली 5 पिक्सेल. नाही तर हो. तू आता त्याच्या हाईटच्या आतमध्ये पॅडिंग पण दिलीस ना? हो. समजलं का? मग पॅडिंग तुझी किती आहे? 50 पिक्सल. मग 50 पिक्सल वरतून 50 पिक्सल खालतून, तर 100 पिक्सल झाले आणि हाईट 5 पिक्सल, तर टोटल 105 पिक्सलची तुझी हाईट असेल. हो, ओके. म्हणजे पॅडिंग म्हणजे बॉर्डरच्या आतलं आणि मार्जिन म्हणजे बॉर्डरच्या बाहेरचं. राईट. मग त्याच्यामध्ये हाईट पण कव्हर होऊन जाते. ओके. गॉट इट. When I'm taking border radius, the text is going out of that border. So is it any way I can keep the word inside that? I mean, यस, image you're typing. ओवरफ्लो दिया ना हम लोगों ने ऑटो. Okay, I think I missed it. Okay. नहीं, लेकिन मिस तो भी ये प्रॉपर्टी मैंने ना जब बताई थी ना, आउटपुट दिखाया था, वो बताया था देखो ये बाहर जा रहे, तब शायद सो रहे होंगे कुछ लोग. Yeah, I missed it. That's what I'm telling you. ओके. सर ये मेन कब यूज करने का, डिव कब यूज करने का? अरे क्या है पता है क्या, ये कब यूज करने का? तो मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि हम लोग इंडस्ट्री से, राइट? तो माधुरी, हम लोग मेन वगैरह यूज करते हैं, हम लोग डिव यूज करते हैं. हम डिव ही यूज करते हैं मोस्टली. समझ में आ रहा है गाइस? तो सब लोग डिव ही यूज करते हैं. लेकिन अगर तुझे पर्टिकुलर एकदम बेस्ट, सी मैंने कल ही बताया, ये ग्रामर नहीं है, ये कन्वेंशन है, राइट? तो कन्वेंशन क्या दिया गया? हेडर बना रहे तो हेडर टैग का यूज कर, फुटर बनाया तो फुटर टैग का यूज कर. समझ में आ रहा है? तो कन्वेंशन है, तेरी मर्जी तू फॉलो कर, तेरी नहीं मर्जी तू मत फॉलो कर. ओके. अगर बॉटल के अंदर तेरे को घी भर के रखना है और डब्बे के अंदर पानी भर के रखना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम लोग चीजें ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो उससे फायदा क्या होता है? सर्च इंजन. समझ में आ रहा है? तो सर्च इंजन को सर्च करना कितना फास्टर हो रहा होगा, राइट? तो तुम्हारी वेबसाइट अगर तुमको क्या बनानी है, सबसे टॉप में लानी है, तुमको सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. अगर तुम्हारे वेब पेज के अंदर कुछ इमेजेस है, फिगर टैग के अंदर डालो. अगर तुम्हारे पेज के अंदर कुछ नेविगेशन है तो नैव टैग के अंदर डालो. फुटर है, फुटर टैग के अंदर डालो. तो सर्च इंजन को हेल्प मिलती है. तो तेरी जगह पे कोई दूसरा आ जाएगा तो उसको हेल्प मिलेगी. उसको पता है फुटर टैग का यूज किया है डिव टैग की जगह पे, तो फुटर टैग के अंदर फुटर ही होगा. डिव टैग के अंदर क्या होगा? जब तक वो कोड चेक नहीं करेगा नहीं समझ में आएगा. डिव टैग के अंदर कुछ भी हो सकता है. ये क्वेश्चन किसने पूछा था? पंकज ने पूछा क्या? मेरे को आवाज नहीं आई सही. अभी ओके, नो प्रॉब्लम. Sir, I'm using overflow, but the text is not going inside that circle. Either it is cropped or it is going out of the circle. सर्कल की बात कर रहे हो, राइट? और सर्कल में तुम्हारा कैसा रहेगा? ये देखो मेरा भी जा रहा है, राइट? क्रॉप हो रहा है. So I want the text to come down if it is down. यस, इट इज पॉसिबल. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस? यहाँ पे पैडिंग देनी पड़ेगी, राइट? लेकिन अगर मैं पैडिंग दे देता हूँ तो चलो अपन करते हैं ये भी. और मैंने सोचा मैं 50 पिक्सल की पैडिंग देता हूँ, राइट? ये सर्कल नहीं बनेगा. 300 नहीं, इतनी भी पैडिंग नहीं दे सकता मैं. तो पैडिंग देता हूँ लेट्स से 60 पिक्सल की. हाँ, तो ये सर्कल नहीं दिख Is there रहा. any way that because padding is something like, because your text you have नहीं, taken. मैं कर रहा हूँ थोड़ा. मैं क्या बोलता हूँ, मुझे थोड़ा आउटपुट देखने के बाद में बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स. ओके. क्या है पता है क्या गाइस? अभी इन्होंने क्वेश्चन से ही पूछा कि नॉर्मली क्या हो रहा था कि मैं ओके, तुम लोग का हो गया तो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ. नहीं तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन बाद में ही देता हूँ. क्या है ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स? Oh, along with that, could you please explain overflow X and Y as well? Because राइट. I will, no problem. I've completed that. हो गया सब लोगों का?
Yes, sir. रवींद्र, जे ते तू हॅश वाला कलर दिलेला आहेस, हॅश CCC, तिकडे काही पण रॅन्डम देऊ शकत नाही का आपण? नाही ते हेक्साडेसिमल व्हॅल्यू आहेत. यू कॅन ओनली गिव्ह Okay. three digit and that should be between 0 to F. Okay. I tried NNP and Wow, I wow, didn't get wow. any shadow. Okay. माधुरी, तुम्हाला एक काम कर माहितीये का, मी एकदम आमच्या ग्रुपमध्ये पब्लिसिटी केली, माझी लीडर पण जॉईन करते. Okay. तिला काही येत नाही म्हणून पण सांगितलं असेल ना? नाही असं नाही, मी सांगितलं रे बाबा तिच्याकडून मी सगळं शिकतो, पण तू असं विचारशील तर लोक काय बोलतील आपल्याला. हा, तर गाईज ह्या हेक्साडेसिमल व्हॅल्यू आहे. बट शी इज नॉट वेब डिझायनर, शी इज लाइक बिजनेस लॉजिक डेवलपर. सो ये जैसे डिजाइनर लोगों का काम रहता है ये CSS वगैरह लिखना. So no one can catch her in writing business code. एवढं पण काही नाहीये. तू सगळ्यात बेस्ट आहेस टीम मध्ये. आता सगळ्यांना कळालं, आता काय बोलू नको पुढे. ओके गाइस, हो गया तुम्हारा ये? डन. ओके, अभी है ना, सदफ ने क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनना क्या था क्वेश्चन. गाइस ये है ना, प्रॉब्लम मुझे भी आई थी. पता है क्या हुआ था? लाइक मेरी कंपनी में मैंने क्या किया था, ध्यान देना अच्छे से. एक डिवीजन है, राइट? नहीं, मैं इसको डिवीजन नाम नहीं देता, मैं आर्टिकल नाम देता, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिवीजन को प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, राइट? सम टेक्स्ट हियर. ओके, तो ये दिख रहा है, सम टेक्स्ट हियर आ गया. ओके, मैं आर्टिकल को, ये भी मैं जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ना, ये ब्लॉक प्रॉपर्टी, इसके अच्छे से ध्यान देना. आर्टिकल टैग को मैं सेंटर में लेता हूँ सबसे पहले. तो सेंटर में लेने के लिए हमको पहले तो विड्थ देनी पड़ेगी. इसको मैंने विड्थ दे दी 400 पिक्सल की, और ये 400 पिक्सल कितना बड़ा है ये देखने के लिए मैंने 2 पिक्सल सॉलिड हैश CCC बॉर्डर भी दे दी. ओके, तो ये देखो, ये यहाँ पे आ गया. इसको मैं सेंटर में लाता हूँ. सेंटर में लाने के लिए क्या लिखेंगे गाइस हम लोग? मार्जिन ऊपर नीचे 50 पिक्सल की जगह लेफ्ट राइट में ऑटो. तो ये देखो, ये है 40 पिक्सल, ये 400 पिक्सल, ये भी 400 पिक्सल है, लेकिन ये छोटा क्यों है, ये बड़ा क्यों है? इसमें 50 पिक्सल का क्या है गाइस? अरे इसमें 50 पैडिंग. इसमें 50 पिक्सल की पैडिंग है. मुझे बताओ, पैडिंग हम लोग क्यों देते हैं? ये टेक्स्ट अंदर से रखना चाहिए ना. कितना अंदर से रखना चाहिए गाइस? 50 पिक्सल. तो अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. मैं बोल रहा हूं ये टेक्स्ट अंदर 50 पिक्सल से रखना चाहिए, लेकिन इसकी साइज नहीं चेंज होनी चाहिए. दिस इज माय रिक्वायरमेंट. अच्छे से सुनना, टेक्स्ट अंदर से रखना चाहिए और इसकी साइज 400 पिक्सल ही रहनी चाहिए. ये 400 पिक्सल नहीं है, मैंने दिया 400 पिक्सल, लेकिन इसने पैडिंग इस तरफ 50, इस तरफ 50, तो ये हो गया 500 पिक्सल का. अब मैं काम करता हूं, मैं यहां पे दे देता हूं आर्टिकल को पैडिंग, और मैंने पैडिंग कितनी दे दी? 50 पिक्सल की पैडिंग दे दी. ये भी 500 पिक्सल का बन गया. लेकिन मैं चाहता हूं मैं पैडिंग भी दूं और इसकी साइज भी ना चेंज होए, तो इसलिए एक प्रॉपर्टी लाई. कौन सी प्रॉपर्टी लाई? Width 300 pixel. बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स. नहीं, 300 पिक्सल कैसे रे? रिक्वायरमेंट तो मेरी वही है. सी, शॉर्टकट नहीं अप्लाई करना है. 300 पिक्सल अप्लाई कर दोगे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 300 पिक्सल अप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा डिवीजन वैसे ही छोटा हो जाएगा. तो मैंने तुमको रिक्वायरमेंट क्या दी? मेरा कंटेनर 400 पिक्सल का ही चाहिए, मैं पैडिंग भी दूं और उसकी साइज भी ना चेंज हुए. तो हम लोगों ने बोला, ये देखो अभी ये हो गया 400 पिक्सल का. इसने अंदर पैडिंग भी दे दी, लेकिन इसकी साइज नहीं चेंज हुई. समझ में आया? अब क्या होगा, मैं इसको सर्कल बनाता हूँ. सर्कल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा गाइस? मैं इसको हाइट अप्लाई कर दूंगा, कितनी? 400 पिक्सल. और मैं इसको एग्जैक्ट सर्कल बनाने के लिए मैं बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा, रेडियस अप्लाई कर दूंगा 200 पिक्सल की. आ गया ये सर्कल बन के. लेकिन ये जब सर्कल बन के आ गया तो ये टेक्स्ट इसके बाहर जा रहा है ना. समझ में आ रहा है? टेक्स्ट इसके बाहर जा रहा है.
या और भी देखो, और भी हम लोग देखते हैं, ये देखो ये इसका शेप भी चेंज हो रहा है, क्यों? रेडियस मैंने बराबर दे दी 200 पिक्सल, लेकिन अब इसकी साइज 500 पिक्सल की हो गई, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बॉर्डर बॉक्स दे दूंगा, ये सर्कल का सर्कल रहेगा। अब पैडिंग दे दो, ये अपने आप अंदर सरक पे रहेगा, मैंने 70 पिक्सल की दे दी और साइज भी चेंज नहीं होगी, तो ये सर्कल के अंदर आ गया। तो सदफ का क्वेश्चन ये था, इज देयर एनी वे कि मैं सर्कल भी रखूं और पैडिंग देके ये अंदर भी आ जाए? यस, देयर इज अ वे, उस प्रॉपर्टी का नाम है बॉक्स साइजिंग। गाइस तुम लोगों को बहुत ज्यादा, मैं तुम लोग बोलोगे यार कितनी प्रॉपर्टी, गाइस आज का दिन और कल का दिन बस उतनी ही प्रॉपर्टी है। 30 डेज में से खाली 2 ही दिन प्रॉपर्टी पढ़ने वाले, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं है। समझ में आ रहा है? मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ। माय वाइफ डिप्लोमा इन आईटी, बीईआईटी, एमईआईटी, नाउ पीएचडी कर रही है। क्या तुमने इतनी प्रॉपर्टी सदफ, मतलब मैं तुम्हारी इज्जत नहीं निकाल रहा हूँ, मैं बोल रहा इतनी प्रॉपर्टी देखी थी? नहीं, नहीं देखी थी, most of it I've seen, but these are the new ones for me, box sizing and all. राइट। तो तुम लोग बोलोगे ना, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, नॉन आईटी स्टूडेंट तुम लोग को भी डरने की जरूरत नहीं है। 2 दिन की प्रॉपर्टी है, गिन के 50 से 60 प्रॉपर्टी है, उसके अलावा प्रॉपर्टी है ही नहीं है। तुम चाहोगे तो भी नहीं मिलेगी तुमको। और 50-60 में से तुम लोग को पता है आज हम लोगों ने कितनी करी होगी? आज हम लोगों ने कम से कम 20-25 तो आराम से कर ली होगी। अभी बची कितनी है? 40 बची है, वो भी ऐसी हो जाएगी, कुछ रटना नहीं है, प्रैक्टिस करो, अपने आप आते जाएगी। तो 2 दिन में प्रॉपर्टी लर्न करनी है और प्रैक्टिस हमको पूरा महीना करनी है। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये था हमको कैसे याद रहेगा, तो तुम्हारी मैं प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। मेक श्योर करना कि तुम लोग लेक्चर रेगुलरली अटेंड करोगे और परफॉर्म करोगे। सो ये हो गया आर्टिकल लिख के सब लोगों का। Properties, please. तो हम लोग बॉक्स साइजिंग एग्जैक्टली अप्लाई कब करते हैं? चेंज सर ओव्हरफ्लोला स्क्रोलच्या शिवाय अजून काही ऑप्शन्स आहेत का? ओवरफ्लो हिडन कर सकती हो। लेट से तुमको कोई चीज ओवरफ्लो हो ही रही है और तुमको दिखाना नहीं है, राइट? तो तुम हिडन कर सकती हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में, मैंने ये अपन करेंगे यार सारी चीजें, मैंने बैकग्राउंड में यहाँ पे एक लेट से इमेज डाल दी। ये दिख रहे ऐश्वर्या राय आ गई, राइट? यहाँ पे तो मैं चाहता हूं
वैसे भी नहीं दिख रही है। ओके, मैंने इसको बैकग्राउंड में नहीं रखा। कैसे बताओ? ओके फाइन, आई गॉट इट। अभी ध्यान देना, मैंने इसको बैकग्राउंड में नहीं रखा, सॉरी, बैकग्राउंड वैसे ही क्रॉप हो जाता है। मैंने सम टेक्स्ट हियर की जगह पे मैंने एक यहाँ पे इमेज टैग यूज किया होगा। गाइस, इमेज टैग हम लोग कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैंने यहाँ पे एक इमेज डाल दी आर्टिकल के अंदर। अब ये देखना, ये इमेज कहाँ पे जा रही है गाइस? बाहर जा रही है ना, इसके बाहर जा रही है। और मैं पैडिंग निकाल दिया, मतलब मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है ना, पैडिंग देके क्या करूं, तो मैंने क्या कर दिया, ये इमेज इसके अंदर बिठा दी। अब हो क्या रहा है, ये इमेज तो इससे बड़ी है, राइट? मैं चाहता हूं इमेज जितनी बैठे उतनी बैठनी चाहिए, बाकी सारी हाइड होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे ओवरफ्लो, एक तो है ऑटो, मतलब स्क्रॉल बार जरूरत रहे तभी आएगा। हिडन मतलब जितना भी कंटेंट तुम्हारा ओवरफ्लो हो रहा है वो दिखेगा ही नहीं। ये देखो, अभी ये इतनी अच्छी इमेज नहीं है, इसलिए, नहीं तो ऐश्वर्या राय का फेस अच्छे से दिख जाता है इसके अंदर। समझ में आ रहा है? तो हाँ, तो स्क्रॉल के अलावा कोई ऑप्शन है क्या? तो दूसरा ऑप्शन ये है, तुम उसको कंप्लीटली हाइड कर सकते हो, जो स्क्रॉल हो रहा है वो कभी दिखेगा ही नहीं। फिर तुम बोलोगे फिर मुझे वो दिखाना होगा, तो जावास्क्रिप्ट में ऐसे ऑप्शन रहता है, क्लिक हियर टू व्यू, तो हम लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा, फिर उसमें दिखा सकते हैं। अगेन इट विल स्टार्ट आफ्टर 1 वीक। हाँ, लेकिन हे ऑप्शन, सही क्वेश्चन था। बरेचसे ब्लॉग्सला कसं होतं ना, आपण जेव्हा रीड करतो ना, तर एक म्हणजे आता जसं तुम्ही सांगितलं तेवढ्या साइडिंग मध्येच डेटा असतो, जे ब्लॉग्स वगैरे लिहितात. मग खाली राईट हँड साइडला रीड आणि मग 3 डॉट्स किंवा मग असा तो मी सांगितलं ना, डाउन that एरो we will वगैरे do, असतो that ना. we will do in JavaScript. अच्छा, that comes in JavaScript. ओके. क्योंकि सी, तुम बोल रहे हो कि रीड क्या रहेगा वहां पे लिखा हुआ, क्लिक हियर या रीड मोर रहेगा, रीड मोर रहेगा, हाँ, राइट? हाँ, हाँ. सो यू आर गोइंग टू क्लिक, सो जब भी क्लिक रहेगा तो यूजर एक्शन होगी, यूजर एक्शन होगी तो इवेंट जनरेट होगा, इवेंट जनरेट होगा तो हैंडल करना पड़ेगा, और हैंडल जावास्क्रिप्ट करेगा। ओके. आणि मग या केसमध्ये आता जसं सर्कल केलाय ना, सर्कलमध्ये सपोज डेटा ओव्हरफ्लो झाला, म्हणजे आपला जो टेक्स्ट आहे तो आपण खूप सारा टेक्स्ट टाकला आणि तो ओव्हरफ्लो झाला, तर त्या केसमध्ये स्क्रोल अप्लाय केला. आता जसं स्क्वेअर मध्ये असेल तर नॉर्मली स्क्रोल बार पण तसाच दिसतो. तर आता याच्यामध्ये दाखवला सर्कलमध्ये, तर मग तो कसा दिसणार? म्हणजे नॉर्मलच जसा बाकीच्या याच्यात दिसतो तसाच दिसणार? नहीं, क्वेश्चन ही गलत है। सर्कल के अंदर तुम क्यों टेक्स्ट दिखाने जाओगी? क्या हम लोगों ने कभी दिखाया है क्या? नहीं, हम लोग नाही, नॉर्मली, आता तुम्ही दाखवला ना सम टेक्स्ट हियर सर्कलच्या आतमध्ये. राइट, मैं तुमको वही बता रहा हूँ। मैं तुम लोगों को है ना प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ कि हम लोग किसी डिवीजन को सर्कल भी बना सकते हैं, लेकिन सर्कल के अंदर मैं नॉर्मली क्या रखूंगा, कोई तो 10% डिस्काउंट, समझ में आ रहा है? या मैं कोई तो हाईलाइट करने वाली चीज, या किसी इमेज को रखूंगा, प्रोडक्ट को रखूंगा। हम लोग सर्कल के अंदर लिखेंगे ही क्यों ना? ऐसे रिक्वायरमेंट किसी की रहेगी ही नहीं कभी भी। अच्छा. ये मत लिखना, ये ओवरफ्लो हिडन अपना नहीं है, वहां पे इमेज डालनी नहीं है तुमको। इमेज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले। तो आज हम लोगों के लिए आर्टिकल के अंदर सम टेक्स्ट हियर ही लिखा हुआ है। हो गया सब लोगों का? यस। ओके, चलो नेक्स्ट लास्ट प्रोग्राम। होवर एंड पोजीशन, ये मुझे पता है। 2 मिनिटं स्क्रीन दाखवा ना प्रोग्रामचं. गाइस, अभी क्या है पता है क्या, जैसे एक आधा जन रह रहा है ना, मैं तुमको ये सारे प्रोग्राम है ना सेंड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुमको समझ में आ रहा है और हम लोग मूव कर सकते तो बोलो मूव हो सकते। नो, आई डिडंट फिनिश।
आई नो तुमको कौन बोले तो बोल रहा है। Who is telling you to ask me? Huh? No one. Ah. So I am not finished with session. Is it funny? Maybe. Are you having a joke? चलो close the door faster. चलो guys next. होवर एंड पोजीशन, ये एकदम छोटा सा प्रोग्राम है गाइस, और इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे कल और भी अच्छे से। ओके हाँ, लेकिन मैंने जितना डिसाइड किया था उतना तो नहीं हो रहा है। आज हम लोगों को टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स भी करने थे। ओके तो मैंने मैसेज लिख के भेजा था भाई, क्वेश्चन मत पूछना, अपना बहुत टाइम वेस्ट होता है। चलो बॉडी, मैं यहाँ पे एक डिवीजन को लेता हूँ, ओके, और सम टेक्स्ट हियर लिख दिया मैंने, और मैं काम करता हूँ इसके अंदर मैं लेता हूँ पैराग्राफ टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, पैरा 5। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ब्राउजर में व्यू करेंगे, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। ओके मैं चाहता हूं, मैं जैसे इसके ऊपर माउस मूव करूंगा ना, ये थोड़ा सा लेफ्ट में जाना चाहिए। इसके ऊपर माउस मूव करूंगा तो ये लेफ्ट में जाना चाहिए, और ये कर्सर नहीं अच्छा लग रहा है ना, ये क्लिक वाला कर्सर आना चाहिए, हैंड कर्सर आना चाहिए यहाँ पे। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग ये किसकी बात कर रहे हैं गाइस, पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल टैग के अंदर, पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने सबसे पहले लिखा कर्सर, और मुझे कर्सर क्या चाहिए, पॉइंटर चाहिए, रिफ्रेश। ये देखो अभी से पॉइंटर आने लग गया, इजी। लेकिन मैं चाहता हूं, मैं जैसे इसके ऊपर माउस मूव करूंगा ये थोड़ा सा स्लाइड लेफ्ट होना चाहिए, ऐसे यूजर को थोड़ा सा एनिमेशन दिखाने के लिए, समझो। ओके तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसके ऊपर माउस होवर करने के बाद, विदाउट स्पेस लिखना है गाइस। पैराग्राफ के ऊपर मैं होवर करूंगा तो मैंने मार्जिन लेफ्ट दे दिया। कितना मार्जिन लेफ्ट दे दिया, लेट्स से 20 पिक्सल का, इतना नहीं देते, 5 ही पिक्सल देते, स्लाइड थोड़ा सा लेफ्ट होता है, बस ये दिखाने के लिए मैंने इतना ये किया। ये देखो होवर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, माउस। ये तो तुम लोग बोले इसका यूज कब करेंगे, लिंक के ऊपर माउस लेके जाते हैं, देखो उनका कलर चेंज होता है, ये देखो दिख रहा है, ब्लैक से टोमेटो हो रहा है। ये हम लोग भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, होवर होने के बाद में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका कलर ब्लैक से क्या होना चाहिए, टोमेटो होना चाहिए, राइट। तो ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे माउस मूव कर दिया, इसका कलर ब्लैक से क्या होते जा रहा है, टोमेटो होते जा रहे हैं। और ये लेफ्ट में भी, लेकिन लेफ्ट में एकदम फास्ट मूव हो रहा है। तो गाइस मैं जो प्रॉपर्टी बता रहा हूं ना, वो ध्यान रखना, अगर अच्छे से सुनना, अगर तुम लोग होवर के बाद, होवर पे जो हो रहा है उसको टाइम देना चाहते हो, होवर पे जो हो रहा है उसको टाइम देना चाहते हो, तो उसको बोला जाता है ट्रांजिशन। तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन बोला जाता है। तो होवर किसके ऊपर है, पैराग्राफ टैग के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पैराग्राफ टैग के अंदर जाके लिखूंगा, इसको क्या दे दो, ट्रांजिशन दे दो। क्या बोला मैंने, ध्यान देखो, पैराग्राफ के बाद होवर होने पे अगर मुझे उसको टाइम देना है तो पैराग्राफ टैग के अंदर जाओ और उसको बोलो टाइम ले ले। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए टाइम ले ले, मार्जिन लेफ्ट। तो मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा, मार्जिन जब भी लेफ्ट होगा तो 2 सेकेंड का टाइम ले ले। अब देखना क्या होगा, एकदम स्मूथ इफेक्ट आएगा। पहले देखो फटाक से हो रहा था, अब ये 2 सेकेंड में लेफ्ट टू राइट जाएगा। समझ में आ रहा है। और कलर भी देखो इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कभी हम लोगों को माउस मूव करने के बाद में कोई
कलर चेंज करना होगा या स्लाइटली उसको अंडरलाइन करना होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर माउस मूव करूंगा ये हाईलाइट होना चाहिए, राइट? तो अंडरलाइन के लिए किसी को याद है कौन सी प्रॉपर्टी थी? एनी गेस? एनी नाइस स्टूडेंट इन अ क्लास? स्कॉलर? ओके, मैं ही हूँ शायद। टेक्स्ट डेकोरेशन। और टेक्स्ट डेकोरेशन में हम लोग क्या लिख देंगे फिर? अंडरलाइन। तो जैसे मैं माउस मूव करूंगा अंडरलाइन भी होगी, ये देखो। हाँ, लेकिन ये 2 सेकंड का टाइम खाली किसको अप्लाई हो रहा है रे? मार्जिन लेफ्ट को। क्योंकि मैंने मार्जिन पैराग्राफ को बोला कि अब से जब भी मार्जिन लेफ्ट होगा तो मैं मार्जिन लेफ्ट करने के लिए 2 सेकंड का टाइम लूंगा। तो जैसे मैं पैराग्राफ टैग के ऊपर माउस मूव कर रहा हूं तो मार्जिन लेफ्ट करने के लिए ये कितना टाइम ले रहा है? 2 सेकंड का टाइम ले रहा है। ओके, तो चलो गाइस, मैं पोजीशन आज नहीं कवर करता, तो आज हम लोगों ने इस प्रोग्राम का नाम में चेंज कर देता हूं और इस प्रोग्राम का नाम में रीनेम कर देता हूं। हम लोगों ने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी पढ़ी, एक पढ़ा हम लोगों ने होवर और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन क्या करता है गाइस? ट्रांजिशन क्या करता है? होवर पे कोई प्रॉपर्टी लिखी होगी, होवर पे कोई प्रॉपर्टी मतलब मार्जिन लेफ्ट लिखी है, उसको वो टाइम दे देता है। कितना टाइम दे दिया इसने? 2 सेकंड का टाइम दे दिया। एम आई क्लियर? हेलो हेलो, यस यस। ओके, हो ना? ऐसा तुम रिप्लाई करोगे तो समझ में आ गया। ओके चलो, ये लिखो, बस हो गया आज का लेक्चर। इसका आउटपुट
हो गया तो डन डन करते मत बैठो बच्चों की तरह, हो गया तो लॉग आउट कर दो। किसी को डाउट है? धनश्री? नो सर. अरे सर बाप रे. शुभांगी तुम्हाला? धनश्री म्यूट कर रे. असू दे. भाल्या आणि शुभांगी तुम्ही दोघांनी रिप्लाय करा. नो सर. रवींद्र मी लॉग आउट करते, झाले नो माझं. सर. ओके थँक्यू. इट वॉज व्हेरी नाईस लेक्चर. या बाय. मी पण येऊ का दादा? नको येऊ नको, लॉग आउट कर. ओके सर. ओके.